महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन सीएम कौन होगा इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। रेस में सबसे आगे महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी का नाम भी सामने आ रहा है। जीत का जश्न, पटाखों की गूंज और नारेबाजी के शोर के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा। ये 6 चेहरे महाराष्ट्र में सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार हैं। सबसे पहला नाम है देवेंद्र फडणवीस का। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष 44 साल के देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार हैं। हालांकि वो खुद सीएम पद के लिए खुलकर दावेदारी नहीं जताते हैं। अभी तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूं, इससे आगे और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो उचित फोरम है, हमारा पार्लियामेंट्री बॉडी निर्णय करेगा। देवेंद्र फडणवीस का मजबूत पक्ष ये है कि वो मोदी और अमित शाह के खास माने जाते हैं, नागपुर से चुनाव जीतते हैं और आरएसएस के बेहद चहेते हैं। फडणवीस का कमजोर पक्ष ये है कि वो ब्राह्मण है। अकेले बहुमत में न जाने की वजह से बीजेपी ब्राह्मण चेहरे को आगे करने का रिस्क नहीं ले सकती। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर शिवसेना को राजी करना मुश्किल हो सकता है। अगला नाम है नितिन गडकरी। महाराष्ट्र में बीजेपी अकेले दम पर सरकार नहीं बना सकती। ऐसे में मोदी सरकार में अहम मंत्रालय संभालने वाले नितिन गडकरी शिवसेना को साथ लेकर चलने वाले नेता साबित हो सकते हैं। गडकरी इसलिए भी प्रबल दावेदार हैं क्योंकि वो संघ के स्वयंसेवक हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्र और राज्य में मंत्री होने का अनुभव है। गडकरी के पक्ष में जो बात नहीं है वो ये है कि गडकरी महाराष्ट्र की सियासत में लौटना नहीं चाहते। वो दिल्ली की सियासत करने का ऐलान कर चुके हैं। मैं पहले आपको बता चुका हूं, बार बार बता चुका हूं कि मैं दिल्ली में खुश हूं, मैं महाराष्ट्र में जाना नहीं चाहता। अगला नाम है पंकजा मुंडे। दिवंगत बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे कई बार सीएम बनने की मंशा जता चुकी हैं। अगर उस प्रोसेस में मेरा नाम आगे आ रहा है तो ये मेरा बहुत बड़ा मैं सम्मान समझती हूँ। पंकजा मुंडे का दावा इसलिए मजबूत है क्योंकि 35 साल की पंकजा बीजेपी में महिला एवं पिछड़ी जाति का चेहरा है। शिवसेना से पंकजा के रिश्ते अच्छे हैं। शिवसेना ने उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार तक नहीं उतारा था। पंकजा मुंडे का कमजोर पक्ष ये है कि उन्हें प्रशासनिक अनुभव नहीं है जो उनके आगे बढ़ने में आड़े आ सकता है। चौथा नाम विनोद तावड़े का है। 51 साल के विनोद तावड़े महाराष्ट्र विधानसभा परिषद में विपक्ष के नेता है। विनोद तावड़े के पक्ष में मजबूत बात यह है कि वो मराठी है। शहरी इलाकों में उन्हें पहचान की जरूरत नहीं। मुंबई में जो शिवसेना के आधार वोट में सेंध लगा सकते हैं। चुनाव में तावड़े को हराने के लिए उद्धव ठाकरे ने बोरीवली में रैली भी की थी। बीजेपी सीएम पद पर ऐसे नेता को बिठाना चाहती है जो शिवसेना को अपने काबू में रख सके और इसीलिए सीएम पद को लेकर बीजेपी कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रही। कैमरामैन शरद बारिक के साथ मनीष अवस्थी, इंडिया न्यूज, मुंबई।